साथियों नमस्कार। सीधी बात करेंगे टू द पॉइंट। जो हम देख रहे हैं 2001 के बाद 2015-16 तक हमने अपने बीजों की हालत पूरी तरह ख़राब कर दी है। तो इसी में बीटी पे बात करेंगे हम कि 2001 में हमने सीधा बीज को खेतों तक पहुंचा दिया और 2002 में उसकी अनुमति मिली। अब उसको आप देखिए, ये रिसर्च की जो आपके पीछे फोटो डाली है वो आप पढ़िए। पहले एक बीज आया बोलगार्ड 1, उस पर सुंडी आई और बहुत ज़्यादा सुंडी आई, दवाइयों ने असर करना कम किया। तो उसका दूसरा नंबर आया बोलगार्ड 2, दूसरी किस्म आई, उसमें भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद तीसरी आई और लगभग 2015 तक आते आते आज ये 800 के लगभग किस्में बाजार में हैं। इससे यह पता चलता है कि इस बीज ने कोई काम नहीं किया, ये अच्छा बीज नहीं रहा। और अगर बात करें, कहीं कहीं कुछ किसानों को लाभ हुआ, लेकिन उसके लिए मिट्टी भी निर्भर करती है, पानी भी निर्भर करता है, बाकी चीज़ें भी निर्भर करती हैं। कुल मिलाकर जो इसके निर्णय थे या नतीजे थे वो मज़ेदार नहीं रहे। भारत के कपास का बीज एक ही कंपनी के साथ में आता है, एक ही कंपनी का उस पर पूरी तरह नियंत्रण है। अब कपास वैज्ञानिक लोग कहते हैं कपास के लिए कि अब इसको नहीं उगाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। कानूनी अनुमति के बिना कपास का प्रचार बहुत ज़्यादा रहा, ये भी कुछ किसानों के हक में बात नहीं थी। तो ये समझने की बात है। आगे देखिए, ये उत्पादन की बात है। उत्पादन की ये रिसर्च क्या कहती है कि 2001 से 2 में जब कपास आई, उसके बाद से कुछ उत्पादन बढ़ा, 2005-6 तक उत्पादन बढ़ा, धीरे धीरे करके वापस उत्पादन कम आ गया है। प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो ये कपास उगाने वाले 77 देशों में भारत का नंबर 31वां है, जबकि 31 में पहले 15 देश कपास उगाते ही नहीं है। यानी पहले 16 देशों में नंबर है, 16वें नंबर पे उत्पादन है भारत का। तो इसका मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं है, पहले उत्पादन बढ़ा फिर घट गया है। साथियों, रिपोर्ट का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि पहले थोड़ा सा उत्पादन घटा है, उसके बाद वापस वहीं आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए कह रही है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो 2004-5 में बीटी जब बोई जाती थी 6% से कम, तो 5 साल में लगभग उत्पादन बढ़ा था 70% के लगभग। लेकिन वापस 2011-12 में जब 90% तो लोग क्षेत्र बीटी का हो गया, तो 8 साल में उत्पादकता केवल 9% बढ़ी। यानी बढ़ोतरी वापस कम स्तर पे आ गई है, परेशानियां वहीं पे आ गई हैं, यानी बढ़ चुकी हैं। और इसके साथ में जो बड़ी समस्या आई है उसको आप समझिए। देखिए, जब से ये बीज आए हैं तो आप इसको समझिए, ये रिसर्च की अगली बात है। अमेरिकन कपास के फैलाव के बाद 1978 से 2000 के बीच जो सुंडी का जो प्रकोप था भयानक बढ़ा। इसके समाधान के रूप में 2002 में बीटी कपास आई, तो उसका परिणाम ये रहा कि कीटनाशक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा। 2002 में कपास में कुल कीटनाशक का उपयोग था वो 68,630 क्विंटल था, जबकि 2000 में ये आते आते 2013 में ये आते आते 1,15,980 क्विंटल हो गया। यानी ये बीज आने के बाद किसान का जो खर्च है कीटनाशकों का, दवाइयों का और खादों का, वो 2.5 से 3 गुना बढ़ गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आप इस मुद्दे को देखिए, इस पॉइंट को देखिए कि क्या जीएम से कीटनाशक कम हुए। यहाँ कीटनाशक और खरपतवारनाशक से एक ही मतलब है, यानी दवाओं से है। दुनिया भर के अनुभव ये कहते हैं कि कीटनाशक एक बार तो घटते हैं फिर बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीटनाशक बनते हैं वही लोग बीज बनाते हैं और वही लोग कीटनाशक बनाते हैं। तो जीएम आने के बाद खरपतवारों का उपयोग कई गुना बढ़ा है, ये परेशानी का विषय है। और इसीलिए हर एक आदमी को इसके बारे में सोचना और जानना चाहिए। अब बात करते हैं कीटनाशकों की, यानी सुंडी के लिए कीटनाशक और रस चूसक कीटों के लिए कीटनाशक। भारत में कपास की सुंडी के लिए कीटनाशकों का उपयोग तो घट गया, परंतु रस चूसक कीटों के कारण कुल कीटनाशक का जो खर्च था वो पहले के जैसा ही है, या फिर यूं कहें कुछ बढ़ा ही है। यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, 3 तरीके का दिया हुआ है। एक है इंसेक्टिसाइड बुलवर्म के लिए, एक इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीटों के लिए, और एक टोटल खर्च है। तो आप देखिए लगभग कीटनाशक जो है उनका खर्च बराबर है और टोटल कीटनाशकों का जो खर्च है वो बढ़ोतरी में ही है।
तो कहने का मतलब ये है कि जिस फ़ायदे के लिए हम गए थे उसमें किसान को फ़ायदा कम होता दिख रहा है, यानी यहाँ समाधान कम हुआ है। तो जो रिसर्च बता रही है कि जो मतलब हमारी ये बीज आए थे, वो बीज उस फ़ायदे के नहीं हुए जिस फ़ायदे की किसान को ज़रूरत थी और जिस समस्या से किसान निकलना चाहता था उससे नहीं निकल पाया है। तो अब आपके पाले में है गेंद कि आपको क्या समझना है और कितना समझना है। साथियों, अब बात करते हैं कि बीटी कपास का रकबा बढ़ा है पर कीटनाशकों का प्रयोग घटा नहीं। आंध्र प्रदेश इसमें अपवाद है, यानी जितने भी कपास बोने वाले राज्य हैं उनमें खर्च कीटनाशकों का, दवाओं का, खादों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। केवल एक राज्य को छोड़ के, माफ़ी चाहूँगा, वो है आंध्र प्रदेश राज्य। उसमें इस कारण ये हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा दिया है, तो उनकी ज़मीन इतनी अच्छी हुई है कि वहाँ पे कीटनाशकों का, खादों का खर्च बहुत कम है। तो इसीलिए आप ये भी समझिए कि अगर आप शुद्ध जैविक खेती करते चले जाएंगे तो आपके ये खर्चे वैसे ही घटेंगे। तो हमारा निष्कर्ष अब हमारे ऊपर, हम क्या चाहते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कहते हैं कि जब से हमारे बीज बदले हैं हमारे समाधान नहीं हुए। हमारे समाधानों की स्थितियां वैसी की वैसी हैं, यानी समस्याएं वैसी की वैसी हैं। दूसरी बात अगर करें कि उत्पादकता का क्या स्तर है, तो उत्पादन भी कुछ बढ़ा नहीं है, एक बार बढ़ने के बाद वापस वहीं आ गया है, यानी घटने की तरफ है। घटोतरी है, ये हमें समझ आया। बात करें जो उत्पादन है वो कितने स्तर पर है, ये रिपोर्ट की ये खबर हमें बता देती है कि पहले थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा था, अब वो आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया भर के जो अनुभव हैं कीटनाशकों को लेके वो बहुत ख़राब हैं, तो ये भी हमारे लिए कारगर नहीं रहा। और जब बात आती है तुलनात्मक अध्ययन की, सुंडी के लिए दवाइयों को यूज़ करने की, रस चूसक कीटों के लिए यूज़ करने की, तो वो भी लगभग बराबर ही है या कुछ बढ़ा है खर्च, वो कम नहीं हुआ। और लगभग 2002 से 2013 तक आते-आते जो कीटनाशकों का उपयोग है, वो लगभग 1,15,000 क्विंटल के आसपास पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। और जब बात करते हैं कि कपास के रकबे के अनुसार क्या है, पूरे भारत में केवल और केवल आंध्र प्रदेश राज्य को छोड़ के बाकी सब राज्य अपनी इस परेशानी में ही गुजर रहे हैं, वहाँ पे समाधान नहीं दिखते। तो इसीलिए आपने वीडियो देखी, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आभार।